हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम अपने जो टाइम एंड टेंस की जो सीरीज चल रही है उसमें अगला वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम पास्ट परफेक्ट देखेंगे। अभी तक हम पास्ट कंटिन्यूस कर चुके थे, 6 हम वीडियो बना चुके। 7th जो वीडियो हमारी पास्ट परफेक्ट ही है इसकी, ठीक है। बाकी हमें जो है अब मैथ की भी स्टार्ट करेंगे और हम देखते हैं अब एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मैं सोचा था कि इसकी तो थोड़ी सी फास्ट करके इसकी वीडियो थोड़ा सा ख़त्म करूँ जल्दी इंग्लिश की। तो जैसे टेंस का ये थोड़ा सा और आगे हो जाएगा, फिर मैं आपकी जो है मैथ की भी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, ठीक है। एडवांस मैथ के लिए आपने कहा था, तो एडवांस मैथ हम स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा फास्ट करके ख़त्म कर लेते हैं एक बार टेंसेस को, ठीक है। मतलब टेंसेस वैसे ख़त्म करें ना करें, लेकिन कम से कम हम ये जो होगा इसके जो रूल्स है वो कर लेते हैं, ठीक है। रूल्स हमारे हो जाएंगे, तो रूल्स के बाद जो रहेगा प्रैक्टिस जो रहेगी, प्रैक्टिस हम करते रहेंगे और वहाँ पे हम मैथ की भी स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट हमने देखा, तो पास्ट परफेक्ट हमें सभी को पता है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, परफेक्ट जैसे आ गया वहाँ पे आपको पता है बेटा, हैज़ और हैव आएगा, हैज़ हैव हैड, ठीक है। पास्ट में हैड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, और जब भी हैज़ हैव हैड लगे होते हैं इनके बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म में दिखाई देती है हमें, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब, और यहाँ पे हैड के बाद नोट आ गया और यहाँ पे हैड पहले आ गया, ठीक है। यहाँ तक सभी को पता है। अब यहाँ पे बेटा देखते हैं, देखो क्या क्या रहता है नीचे स्ट्रक्चर, तो वो हमने देखा। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर रूल। तो यहाँ पर दिया यदि पास्ट में, देखो इसको आपको पता ही है, मैं वैसे समझा देता हूँ नीचे, ठीक है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो एक चीज़ पता होगा, पास्ट में कोई 2 काम होंगे। अगर 2 काम होंगे तो जो पहले समाप्त होता है काम वो तो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है, और जो बाद में समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये हम पास्ट इंडेफिनिट में भी कर चुके हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्रॉप जो थी, क्रॉप्स यानी फसल जो थी वो पहले डिस्ट्रॉय हो गई थी। कब? रेन आने से पहले। तो रेन आने से पहले यानी कि बाद में रेन आई, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। तो जो काम पहले हुआ वो हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, और बाद में काम जो हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, इट रेन्ड, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो बैल है वो कब, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले बज चुकी थी। अब पहले बैल बजी, उसके बाद में स्कूल पहुँचा, ठीक है। तो जो काम पहले हुआ वो हमारा जो रहेगा पास्ट परफेक्ट रहेगा, बाद में मैं स्कूल पहुँचा, वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म द वर्ब, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल जो है, ऐसे वाक्य जिनके 2 अच्छा यहाँ पे भी एक बार समझ लेते बेटा। देखो हमें यहाँ पे पता हो कि इस एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा, रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे कि बेटा एक चीज़ देखते हैं, कोई भी काम हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, सेंटेंस के अंदर कोई 2 भाग होते ज़रूर है। देखो एक पहला जो भाग होगा पहले ख़त्म होगा पास्ट परफेक्ट होगा, जो बाद में ख़त्म होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन कई बार क्या होता है सेंटेंसेस में वो जो है दोनों पार्ट ना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। लेकिन हमें ये पता है कि जो पहला काम हुआ है वो दूसरे काम से पहले हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके का हमें पता चलता है। तो इस तरीके का पता रहता है, जैसे कि हम देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, वैसे समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आती है, विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर। तो वो यहाँ पे कहा है कि पहले विनय कभी भी दिल्ली नहीं गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक समझ में आता है कि जो ये कह तो दिया पहले कभी भी जो है वो विनय जो है दिल्ली नहीं गया था, इसका मतलब क्या आप दिल्ली में हैं।
तो अब वाला काम है वो बाद में हुआ और पहले वाला काम बता रहा है, ठीक है। पहले वाला बता रहा है कि पहले कभी दिल्ली नहीं गया लेकिन अब दिल्ली में है। इसका कहने का मतलब ये होता है सेंटेंस अंडरस्टूड है ये इसके अंदर कि अब दिल्ली में है वो, ठीक है। तो इस तरीके के कई बार सेंटेंस होते हैं और जो है पूरा ना बता के इतना सा बताने से ही काम चल जाता, तो पता चल जाता कि यार पहले कभी दिल्ली नहीं आया, यानी कि अब दिल्ली में आया था, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा हुआ, तो हमें पता चला 2 पार्ट है। तो ये वाला पार्ट तो पहले ही हुआ होगा, है ना, पहले की बात बताया कि पहले कभी दिल्ली नहीं गया, तो पहले वाला काम पास्ट परफेक्ट। चलिए तो अगला वाला देखते हैं। शी हैड ऑलरेडी कुकड फूड। तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड लगा, तो भाई पहले ही। अब क्या हुआ कि जैसे कि अब सोचा था कि यार अब मैं खाना बनाऊंगा या कुछ भी सोचा हमने, लेकिन क्या हुआ कि जब हमने देखा यार वो तो पहले खाना बना चुकी थी, अब पहले खाना बना चुकी थी, ऑलरेडी वर्ड आया, ऑलरेडी से पता चल जाता है कि यार ये काम पहले ही हो चुका है, ठीक है, किसी दूसरे काम के होने से पहले ही हो चुका है। तो हो चुका है पहले काम, तो 2 काम हमें पता चल रहे हैं, स्पष्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यानी पहले बना चुकी, तो ये भी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड। नेक्स्ट देखते हैं। ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड देखा तो पता चल गया पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, है ना। रूल्स तो बाद में आप समझ पढ़ लेना। तो व्हेन आई बिगेन टू टीच हिम ही बिगेन टू लिसन केयरफुली। देखो अब जो है यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई थी कि 2 काम एक साथ हो रहे हैं, मतलब तुरंत बाद हुआ, या आप ये कह सकते हो तुरंत बाद हुआ, ठीक है। जैसे मतलब क्या हुआ, जब व्हेन आई बिगेन टू टीच हिम तो ही बिगेन टू लिसन केयरफुली। जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया उसको, तो उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। तो दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जब इस तरीके के काम होते हैं तो दोनों एक साथ होते हैं। तो अब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी देर पहले नहीं हुआ होता, देखिए एक ये नहीं होता कि एक काम समाप्त हो गया उसके बाद दूसरा हुआ है, दोनों काम जो है एक तरीके से होता है कि भाई जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया तो उसने सुनना शुरू किया ध्यान से। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इस टाइप के जब सेंटेंस होते हैं तो एक सूचना देने की बात होती है पास्ट के अंदर। जब पास्ट के अंदर इस तरीके की सूचना दी जाती है तो वो हमारा पास्ट इंडिफरेंट हो गया दोनों पार्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम नहीं हुआ, ठीक है। एक काम पूरी तरीके से समाप्त हो गया फिर दूसरा काम शुरू हुआ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहला काम भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और दूसरा काम भी जो है पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है दोनों काम जो है ऐसा नहीं हुआ कि भाई पहला काम देखिए पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, दूसरा काम शुरू हो गया था, तो ऐसी बात हुई है। तो जब इस तरीके की बात होती है दोनों पास्ट इंडिफरेंट होते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं जब सूचना देने का काम होता है तो हमें पता है। तो व्हेन आई बिगेन टू टीच हिम ही बिगेन टू लिसन केयरफुली, क्लियर। तो यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इसके अंदर। हाँ जी, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए। हाँ जी, तो यहाँ रेड हैज़ सक्सीड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीच्ड द बाउंड्री लाइन। अच्छा बेटा, तो रेड यहाँ पे नाम दिया हुआ एक का, ठीक है। तो वैसा नहीं है कि रेड कलर की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, रेड हैज़ सक्सीड। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि बिफोर इट रीच द बाउंड्री, तो बाउंड्री हो जाने से पहले। अब बेटा बाउंड्री से लाने से पहले उसने कैच कर लिया था बॉल को। अब जो है कैच कर लिया था, तो बेटा ये काम बाद में हुआ, ठीक है। जो बाद में दिया हुआ है कि भाई बाउंड्री में लाइन से पहुंचने से पहले, तो ये तो बाद की बात है। तो पहले क्या हुआ, कैच ही हो चुका था बॉल, तो पहले कैच हो चुका था, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ बेटा हैज़ को हटाकर हैड हो जाएगा और सक्सीड
बेटा सक्सीड जो है ना ये फर्स्ट फॉर्म होती है, कई बार हम कंफ्यूज यही हो जाते हैं, ईडी लगा हुआ देख ले थर्ड फॉर्म होगा। बेटा सक्सीड तो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद ईडी लगाकर इसको सक्सीडेड यानी कि हम इसको परफेक्ट में बनाते हैं या थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई हैड रीच द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एग्ज़ाम बिगेन। बेटा चलिए अब यहाँ देखते हैं, देखो पहले क्या हुआ, पहले मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचा या फिर पहले एग्ज़ाम शुरू हुआ, क्या काम पहले हुआ। बेटा आफ्टर से हमें पता चला, मैंने बताया था आफ्टर जो होगा ये लगा होता है तो इसके बाद लिखा हुआ काम पहले हो चुका होता है और इससे पहले लिखा काम बाद में होता है। तो अब पहले लिखा हुआ काम बाद में होगा तो यहाँ पे हैड क्या कर रहा है, पास्ट परफेक्ट नहीं हुआ यानी पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एग्ज़ाम बिगेन, या बिगेन ना होके बेटा यहाँ पर हैड बिगन होगा। ठीक है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म द वर्ब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होती है कि यार हमें बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, यार काम फिनिश तो हुआ, अब इसमें कैसे पता चलेगा हमें कि भाई हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करें या पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करें या पास्ट परफेक्ट का यूज़ करें, तो कैसे पता चलेगा। देखो इसमें थोड़ा सा हल्का सा समझते हैं कि सेकंड फॉर्म द वर्ब किसी भी सेंटेंस में लगी होती है तो ये बताती है कि कोई काम फिनिश्ड हुआ है। ठीक है, सेंटेंस में बताने के लिए होती है कि काम फिनिश हुआ है, एक सीक्वेंस बताने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, कि काम फिनिश हो गया। लेकिन अगर हम हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ पर जो पता चलता है हमें अनफिनिश्ड का पता चलता है, अनफिनिश का पता चलता है ये है ना। और अगर हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये क्या होता है कि पास्ट में कोई बात की गई है उसकी भी पास्ट की कोई बात है। जैसे हमने देखा कि ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो बेटा मैं पहुंचा पास्ट में स्टेशन, उससे भी पास्ट में कोई बात हुई तो यानी कि पास्ट की भी पास्ट। ठीक है, पास्ट की भी पास्ट होती है, वो हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लगाते नहीं, पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा, तीनों के तीनों जो है पास्ट की बात करते हैं लेकिन तीनों में ये अंतर होता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। I went to meet सीमा and she went to the market। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, मैं भाई सीमा से मिलने गया और सीमा मार्केट गई थी। अब बेटा दोनों काम एक साथ ही हुए, एक साथ ही हुआ। देखो कंटिन्यूसली एक्शन नहीं हो रहे, कंटिन्यूसली एक्शन नहीं है कि भाई वो ऐसा काम करे जा रहा है मैं ऐसा काम करे जा रहा हूँ। तो हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा लास्ट जो था उसमें मैंने बताया भी था कि अगर क्या होता है दो काम पास्ट में हुए हो और मतलब पहला काम और दूसरा काम जो तुरंत मतलब पहले काम के तुरंत बाद ही दूसरा काम हुआ, तो अब यहाँ पे इसमें क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो वैसे ही काम है कि भी मैं वहाँ पे मिलने गया जब भी मार्केट गई। ठीक है, तो ये सही है, गलत नहीं है। इसमें कंटिन्यूसली कोई बात बताते हैं तो हम इसको वैसे कर सकते थे। लेकिन अगर इसके अंदर अगला वाला एग्जांपल देखो बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ, तो यहाँ दिया आई वेंट टू मीट सीमा एंड शी हैड गॉन टू मार्केट। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि यार मैं जो है सीमा से मिलने गया लेकिन वो पहले ही जा चुकी थी, या तो तुरंत गई, जब भी गई मैं गया और वो पहुँचे, वो कहते उसके घर पे पता चला यार अभी मार्केट गई है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे यार मार्केट गई हुई है वो यानी पहले की गई हुई है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस अपनी जगह ठीक है, गलत कोई सा भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पे जो है इस तरीके से ये रूल्स हैं, तो जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको वही चीज़ है कि जब भी आप बिफोर देखते हो, पास्ट हमने इंडेफिनिट में भी देखा था, बिफोर देखते हो तो बिफोर के बाद जो है लिखा होता है वो होता है बाद वाला एक्शन। ठीक है, वो होता है बाद वाला एक्शन, और जो बिफोर से पहले दिया होता है वो होता है पहले वाला एक्शन। ठीक है, पहले वाला एक्शन। तो अब बेटा पहले वाला एक्शन हो गया, तो अब
पहले वाला एक्शन जो होगा वो बेटा आपको पता है वो पास्ट परफेक्ट होगा, बाद वाला एक्शन होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि बिफोर जब भी दिया होता है तो उसके बाद जो है एक्शन जो होता है उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, उससे पहले जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों पे। कई बार क्या होता है कि भाई पहले हुआ काम, देखो कई बार कन्फ्यूजन क्या होती है, वो बिफोर की जगह यहाँ पे आफ्टर दे देता है। काम वही थे, यानी कि ये वाला काम जो है बाद में हुआ है और ये वाला काम पहले हुआ। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा आपको पर पहले वाला एक्शन और वहाँ पे लिखा बाद वाला एक्शन। तो ये अपनी जगह ठीक है, बिफोर की जगह आफ्टर लगाया था, तो वहाँ पर आफ्टर गलत होता है। वहाँ पे ये नहीं करोगे कि ये बाद में जो है एक्शन लिखा हुआ है तो इसको आप जो है भाई मतलब सेकंड फॉर्म या बिफोर के बाद वाला जो एक्शन है इसको ठीक करोगे कि नहीं यार ये गलत हो जाएगा या ये वाला हो जाएगा। अब ये जब एग्जांपल देखेंगे एग्जांपल में समझेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, अब ध्यान रखो कि बिफोर से पहले जो होता है वो आता है जो पहले एक्शन हुआ है, और बिफोर के बाद जो आता है जो बाद में एक्शन हुआ है। इसी वजह से इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म द वर्ब आती है। एग्जाम्पल देखें, द बेल रैंग बिफोर आई रीच द स्कूल, तो मैं स्कूल बाद में पहुँचा, बेल पहले ही बज चुकी थी, तो यहाँ पे हैड रैंग हो जाएगा, रंग रैंग रंग। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो है अगला वाला देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आफ्टर का दे दिया, तो आफ्टर में भी वही बात होती है कि आफ्टर के जो पहले लिखा होता है वो बाद वाला एक्शन है, और आफ्टर के जो बाद लिखा होता है वो पहले वाला एक्शन है। तो पहले वाला जो एक्शन है वो हमें पता है बेटा कैसे होगा। ठीक है, पहले वाला जो एक्शन है वो कैसे होता है हमें पता है। तो पहले वाला जो एक्शन होगा वो कैसे होगा, थर्ड फॉर्म के साथ होगा, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और जो बाद वाला एक्शन है यहाँ पे सेकंड फॉर्म दबा होगा, यानी पहले जो लिखा होगा वो आफ्टर से पहले उसमें सेकंड फॉर्म आएगी और बाद में जो लिखा होगा उसमें थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ देखते हैं, आई हैड गॉन आफ्टर ही हैड गॉन। तो यहाँ पे हमने देखा, तो अब हमें पता है बेटा आफ्टर से जो पहले वाला जो लिखा है वो बाद में काम हुआ है और उसके बाद लिखा है वो पहले काम हुआ, तो ही हैड गॉन। ठीक है, आई वेंट, तो ये वाला काम बाद में आया तो यहाँ पे वेंट आ जाएगा, हैड गॉन को हटाकर। आगे देखते हैं बेटा। अच्छा, बाई वाला दिया हुआ है एग्जाम्पल, इसको भी समझते हैं। बाई जब भी दिया होता है, बाय द टाइम ऐसे करके लिखा होगा, बाय द टाइम करके जब दिया होगा। अब देखो पहले बिफोर देखा, आफ्टर देखा, बाय द टाइम। तो बाय द टाइम के जो बाद होता है वो जो है हमें पता है कि बाद में काम हुआ, और उसके बाद कॉमा लगा के जो लिखा होगा वो उससे पहले काम हुआ। भाई ये पास्ट के काम को बताएगा, अब पास्ट के भी से भी पास्ट में जो काम हुआ वो बाद में लिखा होता है। ठीक है, ये इस वजह से क्या होता है, ये सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। चलो एग्जांपल देखते हैं। बाय द टाइम बंसाली हैड रीच्ड द अवार्ड। ठीक है, बंसाली हैड रीच्ड द अवार्ड, सॉरी रिसीव्ड है, रीच्ड मैं गलत पढ़ रहा था, वही देख रहा हूँ मैं, रीच्ड कैसे हो जाएगा, रिसीव्ड है बेटा, सॉरी। तो रिसीव्ड द अवार्ड, ही हैड डायरेक्टेड सेवरल मूवीज़। ठीक है, अब बेटा पहले मूवी बनाई होगी, ये पहले अवार्ड रिसीव किया होगा, तो हमें पता है पहले बेटा मूवी बनाई होगी, उसका ही तो फल मिला होगा जो अवार्ड मिला होगा उसको। तो बाय द टाइम बंसाली हैड, तो ये बेटा हैड को हटाकर सेकंड फॉर्म द वर्ब रहेगी, तो सेकंड फॉर्म द वर्ब भी रिसीव्ड ही होती है। तो बंसाली रिसीव्ड द अवार्ड, ही हैड डायरेक्टेड सेवरल मूवीज़। तो अब ये बिल्कुल ठीक है, और वही सेक्शन हमारा सेकंड फॉर्म पहले और बाद में थर्ड फॉर्म। चलिए, तो बेटा यहाँ पर इतना ही दिया हुआ है इसके अंदर। चलिए अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसी के साथ साथ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी देख लेते हैं। थोड़ा सा पास्ट को फटाफट ख़त्म करते हैं, कुछ नहीं है उसके अंदर, तो उसको भी फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ हमने देखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, हम देख चुके हैं पहले। जो पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है बिल्कुल वही है। ठीक है, उसी तरीके से हम देख रहे हैं।
इसको बस थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं। तो अब यहाँ पे दिया हुआ इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा, जहाँ वहाँ पे हैज़ लगा था यहाँ पे हैड लग गया, बाकी बीन और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सिंस 4 के बाद टाइम लगा होगा। तो ये चीज़ें हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने अच्छी तरह से समझी थी कि हैड के बाद बीन क्यों लगा हुआ है, हैज़ के बाद बीन क्यों लगा है, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्यों लगी। ये सारी चीज़ मैं आपको उस लेक्चर में समझा चुका हूँ, तो उसको एक बार समझ लेना, देख लेना, ठीक है। तो वही चीज़ है इसके अंदर में। तो बेटा यही होता है कि देखो अगर आप वीडियो को 1 बाय 1 देखो, अगर पहली बार वीडियो को देखोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन अगर 1 बाय 1 आप देखते रहोगे कंटिन्यूसली तो आपको चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है चीज़ें, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे जो है अगला हमने हैज़ के बाद जैसे नोट लगाते हैं, यहाँ पे हैड के बाद नोट लग गया, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है हम देखो अगर हेल्पिंग वर्ब 2 भी होते हैं, यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है ना, जैसे कि हैड भी और बीन भी है। तो पहले वाला जो हेल्पिंग वर्ब वही हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है इंट्रोगेटिव के अंदर, तो हैड ही पहले आया और बाकी जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। अगर 2 आवर्स लिखा हुआ है, फिक्स टाइम नहीं है, तो इसके साथ 4 आएगा, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। एक लगातार काम चल रहा हो पास में पहले से। अब जो है अगला दिया हुआ एग्जांपल, आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस 2013। तो 2013 फिक्स टाइम दिया हुआ है, तो इससे पहले सिंस हमारा आएगा, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, ठीक है। हैड बीन रीडिंग हो जाएगा, और यहाँ पर अगला दिया हुआ है। अब देखो शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, तो शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ, तो जो नहीं कई बार टाइम दिया ही हो हर बार, यानी सिंस 4 हमेशा यूज़ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई वो गाना गा रही थी। तो अब यहाँ पे एक निश्चित टाइम जो है हमारे माइंड में है, लेकिन उसको लिखा नहीं गया, ठीक है। तो ऐसे भी इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो अब हमारे जो है पास्ट के जो टेंस है, पास्ट टेंस पूरा ख़त्म हो चुका है इस लेक्चर के में। तो अब जो है बेटा हम अगले जो लेक्चर में हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा ओके, तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।